तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वो आदमी लूफी क्वाई की रक्षा करते हुए उसे अपने साथ कैसलवेनिया ले जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग लूफी क्वाई को पॉइजन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आदमी को इस बात की भनक लग जाती है और वो उन आदमियों को बहुत मारता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि डोंगफेन काफी वीक हो गए थे और वो अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं और वो डोंगफेन की बॉडी में स्ट्रीमर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डोंगफेन की बॉडी काफी टाइम के लिए स्टेबलाइज हो जाती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी क्वाई एक होटल के बाहर खड़ा था। लूफी क्वाई होटल को देखते हुए बोलता है कि मैंने इस होटल के बारे में एक कहानी सुनी है। तो ये सुनकर वो शराबी बोलता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो लूफी क्वाई उस शराबी से कहता है कि क्या आपने वो कहानी नहीं सुनी जो कहानीकार अक्सर हमें रात के टाइम सुनाते हैं। तो वो शराबी कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। लूफी क्वाई कहता है कि मेरी मानो तो हम लोग को यहाँ नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम लोग इस होटल के सिंपल से नाम पर मत जाओ। कहानीकारों के मुताबिक इस तरह के होटल में ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर को देखा गया है। यह सच्चाई सभी से छुपी हुई है। लूफी क्वाई की बात सुनकर मिस लीना उसे अंदर धक्का देती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हो। लूफी क्वाई उस होटल के अंदर आ जाता है। अब वो लोग जैसे ही अंदर बैठे हुए लोगों को देखते हैं तो उनका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो लोग खुद ही लुटेरों के घर में आ जाते हैं। अब वो सभी लोग मिस लीना और लूफी क्वाई को देखकर उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक लुटेरा लूफी क्वाई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को बैठा हुआ देखते हैं, जिसे हमने पहले के एपिसोड्स में भी देखा है। इसका नाम लॉर्ड क्रो है। लॉर्ड क्रो लूफी क्वाई को देखता है और वो कहता है कि तुम सच में बहुत इंतजार करवाते हो। लूफी क्वाई लॉर्ड क्रो को देखकर थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इधर हम उस शराबी को देखते हैं जो कि अंदर आ रहा था और तभी वो देखता है कि लूफी क्वाई और मिस लीना को उन लोगों ने घेर कर रखा है। तो ये देखकर वो शराबी तुरंत ही उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो अपने एक ही अटैक से उन सभी को दूर फेंक देता है। तभी लॉर्ड क्रो उसको देखता है और वो कहता है जाओ जियाक्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जाओ जियाक्यू उससे कहता है कि आजकल सांगली टियांडाओ के लोगों को क्या हो गया है, जहाँ भी देखो हर जगह वही लोग दिखाई दे रहे हैं। लगता है आजकल सांगली तियानगोंग में कोई काम नहीं बचा। और वो कहता है कि तुम मेरे होते हुए इस लड़के को यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं इसे अपने साथ कैसलवेनिया लेकर जा रहा हूँ। और वो ऐसा कहते ही लॉर्ड क्रो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जाओ जियाक्यू के पावर को देखकर बाकी के लोग काफी डरने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लूफी क्वाई उन लोगों को भागते हुए देखता है और उससे हंसते हुए कहता है कि तुम लोग जरा आराम से जाना। इधर लॉर्ड क्रो और जाओ जियाक्यू के बीच में फाइट चल रही थी, जिसमें जाओ जियाक्यू लॉर्ड क्रो के हर अटैक का बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था। लॉर्ड क्रो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका एक भी अटैक जाओ जियाक्यू को नहीं लगता और जाओ जियाक्यू बहुत आसानी से लॉर्ड क्रो को पीट रहा था। इसके बाद जाओ जियाक्यू लॉर्ड क्रो के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। अब जाओ जियाक्यू टेबल पर बैठे हुए दो लोगों से कहता है कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। जाओ जियाक्यू की बात सुनकर टेबल पर बैठे हुए दोनों लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि तुम अपने इन दोनों स्वॉर्ड्स को छोड़ दो, ये दोनों तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। इसके बाद एक आदमी अपनी टोपी हटाता है और कहता है फाइनली आज हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। जाओ जियाक्यू उसके फेस को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो थोड़ा डरा हुआ लगता है। उस आदमी को देखकर जाओ जियाक्यू के मुंह से केवल एक ही वर्ड बाहर आता है, ब्लू अंडरवर्ल्ड। असल में उस आदमी का नाम ड्रैगन विन होता है, जो कि ब्लू अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखता है। ड्रैगन विन जाओ जियाक्यू को देखता है और वो कहता है कि तुम अब स्वॉर्ड डीमन बन चुके हो। और तो और मैंने ये भी सुना है कि तुम कैसलवेनिया के टॉप 3 पावरफुल स्वॉर्डमैन की लिस्ट में भी आते हो, जिसमें तुम्हारा रैंक 3rd है। तो जाओ जियाक्यू कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तो ड्रैगन विन जाओ जियाक्यू से कहता है कि तुम काफी लकी हो जो तुम आज यहाँ पर आए हो। वैसे भी मैं इस ट्रिप में बहुत बोर हो रहा था, अब तुम्हारे साथ बहुत मजा आने वाला है। मिस लीना सोचती है कि वो आदमी अब फाइट करने वाला है, इसीलिए वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालने वाली थी, लेकिन तभी लूफी क्वाई उनको रोकता है। लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है कि हमें अभी जोश से नहीं बल्कि अपने होश से काम लेना चाहिए, यही सही समय है, हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो जाओ जियाक्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन जाओ जियाक्यू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो अपनी दोनों स्वॉर्ड के साथ ड्रैगन विन के साथ मुकाबला करने लगता है। ड्रैगन विन जाओ जियाक्यू की टेक्निक को देखकर समझ जाता है कि
उसने वुडांग माउंटेन की स्वॉर्डमैनशिप में महारत हासिल कर ली है। अब जाओ जियाक्यू ड्रैगन विन पर लगातार अटैक करता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जाओ जियाक्यू उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ तलवारबाजी जानता हूँ। तभी ड्रैगन विन उसको देखता है और वो कहता है कि लगता है कि ये बात सच है कि अब तुम एक लेजेंड बन चुके हो। ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुम तलवारबाजी के लिए कितना पागल हुआ करते थे। तुमने अपने इसी पागलपन में अपने ही मास्टर और भाइयों को मार डाला। ये बात सुनकर मिस लीना और लूफी क्वाई काफी हैरान होते हैं। तभी हम जाओ जियाक्यू को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने उनको नहीं मारा। तो ड्रैगन विन उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने वुडांग पर्वत क्यों छोड़ दिया। और वो जाओ जियाक्यू पर अटैक करते हुए उससे पूछता है तुम 7 महान तलवारों के उत्तराधिकारी होते हुए भी 2 मामूली तलवारों के साथ क्यों घूम रहे हो। तो जाओ जियाक्यू उस पर अटैक करता है और कहता है कि बस इतना जान लो कि मैंने अपने मास्टर को नहीं मारा। लेकिन तभी ड्रैगन विन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जाओ जियाक्यू को जमीन पर पटक देता है। लेकिन वो तुरंत ही खड़ा होकर दोबारा से ड्रैगन विन पर अटैक करता है। लेकिन ड्रैगन विन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने कैसलवेनिया को क्यों ज्वाइन किया। तो जाओ जियाक्यू उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद जाओ जियाक्यू अपनी स्वॉर्ड को हवा में उछाल देता है और अपने हाथों से एक टेक्निक को परफॉर्म करता है। ड्रैगन विन उसको देखता है और वो कहता है कि ये कौन सी स्वॉर्डमैनशिप है। तो जाओ जियाक्यू उसको बताता है कि ये लियांगी स्वॉर्डमैनशिप है। जाओ जियाक्यू जंप करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेकर ओपन द स्काई अटैक करता है। लेकिन ड्रैगन विन अपने आप को संभालता है और वो उसके साथ मुकाबला करता है। उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लूफी क्वाई मिस लीना से पूछता है कि क्या आप भागने के लिए तैयार हैं। तभी मिस लीना उस दूसरे आदमी को देखती है और वो कहती है कि वो दूसरा आदमी कौन है। इधर जाओ जियाक्यू ड्रैगन विन के साथ फाइट कर रहा था। उन दोनों की ही स्किल और अटैक पावर को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ रखते हैं क्योंकि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। लूफी क्वाई और मिस लीना छुपकर उन दोनों की फाइट देख रहे थे। लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है जाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने पहले बाय ब्लेस को हराया और अब इस आदमी के साथ भी काफी अच्छी तरह से मुकाबला कर रहा है। और तभी हम जाओ जियाक्यू को देखते हैं जो कि उस आदमी पर लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते जा रहा था। यहाँ जाओ की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ड्रैगन विन भी उसको पहचान नहीं पाता कि असली कहाँ पर है। लेकिन फिर भी ड्रैगन विन उन तीनों पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी असली जाओ उसके पीछे से उस पर अटैक करता है लेकिन इस बार भी वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन तभी जाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथ से गिरा देता है और वो बस उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि तभी वो बैठा हुआ आदमी अपनी टोपी उतारकर जाओ पर अटैक करता है। जाओ जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से उसकी टोपी को काटता है तो वो देखता है कि बहुत सारी स्वॉर्ड उसकी ओर आ रही है। जाओ जल्दी जल्दी करके उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं। ये वही आदमी होता है जिसे हमने पहले नियॉन की शिप में देखा था। वो आदमी जाओ की टेक्निक को देखकर बोलता है ये तो ज़ुआन ज़ून की 7 चैप्टर स्वॉर्ड आर्ट है। ये तो वुडान माउंटेन की 100 साल पुरानी खोई हुई तलवारबाजी है। और तभी वो आदमी जाओ की तारीफ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओ की बॉडी में से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जाओ को घायल देखकर मिस लीना और लूफी क्वाई बाहर आते हैं। लूफी क्वाई उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जाओ लूफी क्वाई से कहता है कि तुम जल्दी से मिस लीना के साथ कैसलवेनिया पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और वो लूफी क्वाई को कैसलवेनिया पहुंचने का एक मैप देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।